नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी देते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। आज हमारे साथ 5 मेहमान होंगे। दीपेन शाह हैं Steven.com से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से, और साथ ही हमारे साथ आनंद कुमार गुप्ता हैं, ज्वेलर है हरिप्रिया ज्वेलर्स से। उनसे हम जानेंगे कि हाजिर मांग की क्या स्थिति है। साथ ही आगे हमारे साथ दिनेश सोनी जी होंगे, जो मसाला कारोबारी है और राजस्थान से आते हैं, मंडोर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे हम जीरे पर राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की तेजी दिखी है पिछले 2 हफ्ते में, हमास के इजराइल आक्रमण के बाद से जो तेजी आई है, वो तेजी आज हल्की यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। लेकिन सबसे पहले हाजिर बाजार का आउटलुक जान लेते हैं। हमारे साथ आनंद गुप्ता है, ज्वेलर है। आनंद जी, मेरा सबसे पहला सवाल होगा, जो करंट भाव है, जो हाल में 10-12 दिनों में जो तेजी आ गई है गोल्ड में, इससे डिमांड पर तो कोई असर नहीं हुआ है ना? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। हार्दिक शुभकामना सबको नवरात्रा का। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी जी, एक हफ्ता पहले से नवरात्रा के पहले जो भाव बढ़ा है, उसके कारण से थोड़ा भाव के कारण से बाजार थोड़ा ढीला पड़ गया है। लेकिन दिवाली के खरीदारी के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, और अभी भाव के कारण से थोड़ा सा बाजार एक हफ्ता से स्लो हो गया है। ओके सर, नवरात्र की डिमांड किस तरह की रही है आप लोगों के स्टोर से या बाकी अन्य स्टोर से? किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? क्या नवरात्र पर इस बार बम्पर बिक्री हुई है क्या? नवरात्र के एक हफ्ता पहले तक बहुत जोरदार बिक्री था, बहुत अच्छा डिमांड था। लेकिन जैसे ही इजराइल का और हमारा युद्ध शुरू हुआ है, भाव बढ़ने के कारण से एकाएक बिक्री जो है ठप हो गया है। ओके। तो कंज्यूमर भी खूब अच्छा परचेज किए थे, रिटेलर भी अच्छा बेचे थे, मैन्युफैक्चरर भी खूब हौसला में थे कि अब नया माल बनाना है। लेकिन थोड़ा सा ये एक हफ्ता से मामला जो है ठंडा पड़ गया है। ओके, क्योंकि भाव भी हमने जो देखे थे 56,150 के आसपास MCX पर भाव थे, वो भाव बढ़कर 60,000 के ऊपर चला गया है। तो डेफिनेटली कंज्यूमर को लग रहा कि हो सकता है फिर से नीचे में खरीदने का मौका लगे, इस वजह से लोग वेट कर रहे होंगे, और ये वजह है कि जो खरीदारी पिछले एक हफ्ते से थोड़ी कम हुई है। आनंद जी, अब मेरा अगला सवाल होगा, शादियों का सीजन शुरू हो रहा है 23 नवंबर से, और ये दिसंबर मिड तक चलने वाला है। 35 लाख शादियां होने वाली हैं। क्या लग रहा है आप लोगों की तैयारी क्या है? क्या इस बार की दिवाली रिकॉर्ड बिक्री वाली रहेगी? ये जो शादी का सीजन जो होता है, जो शादी का सीजन का खरीदारी 3 महीना पहले से लोग इसका तैयारी शुरू कर देते हैं। तो 70% लोग जो है ना, करीब करीब खरीदारी अपना कर चुके हैं। ओके। और जो 30% लोग बचे हुए हैं, तो भाव कम नहीं होने के कारण से थोड़ा रुक गए हैं। लेकिन दीपावली का तैयारी सब लोग करके रखे हुए हैं, और इस बार का जो दीपावली है उसमें जोरदार सेल रहेगा, और माल जिसके पास रहेगा वही इसका आनंद ले पाएगा। अगर माल नहीं अगर स्टॉक किए रहेगा, और डर लगेगा रिटेलर को कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए भाव जब युद्ध जल्दी समाप्त होने वाला है नहीं, और नहीं होने के कारण से लोग को अब लगेगा कि नहीं अब खरीदारी करना चाहिए। सोना खरीदने में कभी भी कोताही नहीं बरतना चाहिए, इसलिए कि हमेशा इसका भाव ऊंचा ही रहेगा। लेकिन युद्ध समाप्त नहीं होगा, ये पक्का बात है अभी जैसा माहौल लग रहा है। ओके, शुक्रिया आनंद जी, आपने वक्त निकाला। 3 चीजें मैं इनकी बातों से समझ पाया। एक तो भाव अचानक से बढ़े, ग्राहक उसको एडजस्ट नहीं कर रहा है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से मांग थोड़ी कम हो गई अचानक से तेजी की वजह से। लेकिन जैसे जैसे भाव लंबे समय तक 60,000 के ऊपर कायम रहेगा, उसके बाद लोग उस भाव को डाइजेस्ट करेंगे, फिर वहां पर भी खरीदारी होगी। और तीसरी बात, ये एक डिमांड इस बार अच्छी रहने वाली है। दिवाली पे इनको लग रहा है कि बम्पर बिक्री होगी, और शादियों की जो खरीदारी होती है आमतौर पे लोग पहले से शुरुआती 2-3 महीने पहले से ही कर लेते हैं। ये आनंद जी बता रहे थे। शुक्रिया एक बार फिर से आपका। चलिए वायदा बाजार का रुख करते हैं। गोल्ड और सिल्वर की आज चाल अगर देखें तो यहां पर आज दबाव दिख रहा है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में अगर किसी को करंट लेवल पे ट्रेड करना है तो क्या सलाह देंगे आज के लिए? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर दोनों ही आज के सेशन में एक ब्रॉड रेंज में रहेगा, क्योंकि लास्ट वीक में एक अच्छा खासा अपमूव हमने देखा था, मेनली बिकॉज जो इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एस्केलेशन हुआ था। बट एक्सपेक्टेशन ये था कि शायद जो इजराइल ने कहा था कि वो गाजा पे ग्राउंड अटैक करेंगे,
उससे थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ गया था, लेकिन वो हुआ नहीं वीकेंड में। इट वाज स्लाइटली म्यूटेड, और इनफैक्ट वहां पर अभी जो राहत पैकेजेस है वो पहुंचने लगा है। तो आई थिंक उसके वजह से ही जो आज का जो सेशन है उसमें हो सकता है कि प्राइसेस थोड़े से म्यूटेड रहे। ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी बुलिश है, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी भी ऑन है, एयर अटैक्स ऑन है, लेकिन कोई एस्केलेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा। अगर वहां पे कुछ एस्केलेशन होता है तो फिर से हम एक बार एक अप मूव देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। बट मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि लोअर लेवल्स पे इसका एक अच्छा सपोर्ट है, तो लोअर लेवल्स पे बाई कर सकते हैं। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 72,200 72,300 एक अच्छा सपोर्ट है, 71,900 एक एसएल मेंटेन कर सकते हैं। और अपसाइड मुझे लगता है कि फिर से एक बार 73,000 73,200 तक प्राइस आ सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड में मेरे हिसाब से 61,100 अपर रेंज रहेगा, और लोअर रेंज 60,050 का रहेगा। अगर एक नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे तो गोल्ड में 60,440 का एक सपोर्ट है। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर वी माइट सी प्राइसेस गोइंग डाउन टिल 60,050। तब तक के लिए आई थिंक लोअर लेवल्स पे बाइंग किया जा सकता है। 61,000 के लेवल से एक बार दिख सकता है। तो गोल्ड मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज रहेगा, सिल्वर में डिप में बाइंग कर सकते ओके, तो एक गोल्ड रेंज में रहेगा और सिल्वर में आपको नीचे के लेवल पे खरीदारी करनी है। अनुज जी, आप बताएं गोल्ड सिल्वर में आज क्या करें ट्रेडर्स? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए गोल्ड हमने देखा था लास्ट वीक 5 महीने के उच्चतम स्तर पर आया था, करीबन 61,200 तक के हाई बनाए थे। इंटरनेशनली ऑलमोस्ट $2,000 के आसपास का गोल्ड आ गया था, तो वहाँ थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, जिस तरीके से थोड़ा सा जो वॉर सिचुएशन है थोड़ी कूल ऑफ होती हुई दिखती है, उसकी वजह से एक सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का रहा है। बट अभी भी अगर हम देखें तो जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमने देखा था कि जो आपका फेस्टिवल सीजन डिमांड है वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बट मुझे लगता है कि इंट्राडे परस्पेक्टिव से मार्केट एक रेंज में रहेगा। नीचे अगर हम देखें तो करीबन 60,400 और ऊपर में करीबन 60,800, ये एक इंट्राडे का रेंज रहेगा। इंटरनेशनली देखें तो $1,960 से लेकर $1,980, ये रेंज हमें लगता है कि मेंटेन रहेगी। बट जिस तरीके से एक कूल ऑफ वाली सिचुएशन है, तो डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुकिंग आपको हायर लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं इंट्राडे के लिए गोल्ड में बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। करीबन 60,800 के आसपास के स्तर मिले तो बिकवाली करें। 1,050 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे करीबन 60,300 60,400 तक आ सकता है। और अगर $1,960 के आसपास मिलता है तो अगेन आपको वहां पे खरीदारी का मौका देखने को मिल सकता है। तो ब्रॉडली मुझे लगता है कि गोल्ड एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के बीच में मार्केट रह सकता है। अगर किसी को ट्रेड लेना है, थोड़ा कंपल्सिव ट्रेड लेना है, तो अगर एक बाउंस बैक आता है 60,800 के आसपास तक, तो वहां बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, अनुज जी की कॉल एक बार फिर से स्क्रीन पे लाइएगा। गोल्ड की कॉल 60,800 के लेवल पे बेचनी है, टारगेट है 60,300 का। अनुज जी का कॉल वापस से एक बार दिखा दीजिएगा, और जो स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है 61,050 रुपए का दिया है। तो ये लेवल आप ध्यान रखिएगा जो अनुज जी ने आपको बताए हैं। चलिए अब दीपेन जी आप बताइए क्या करना चाहिए आज गोल्ड सिल्वर में, क्या सलाह है आपकी तरफ से? देखिए गोल्ड थोड़ा हमको नेगेटिव दिख रहा है, बिकॉज अपने रेजिस्टेंसेस को फेस कर रहा है। तो एज कॉमन कंसेंसस है कि सिल्वर को बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म भी देखें, खास करके दिसंबर तक, तो ऐसा लग रहा है कि सिल्वर शायद गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है। और ऊपर में हमको फिर से 74,500 से 75,000 के टारगेट्स देखते हैं। दीपेन जी क्रूड में क्या करना चाहिए? क्रूड में जैसा अभी रविंद्र जी कह भी रहे थे कि थोड़ी सी चिंता कम जरूर हुई है। कतर की मध्यस्थता के बाद आपने देखा दो दिन पहले 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया हमास ने। क्या लग रहा है, क्या गिरावट और बढ़ेगी और किस तरह से ट्रेड बनाना चाहिए? कोई अगर छोटे कॉन्ट्रैक्ट में आप ज्यादा सलाह देते हैं, वहां क्या सलाह होगी? देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम टेक्निकल एनालिस्ट हैं, ज्यादा करके ग्लोबल डायरेक्शंस और वॉर में खास करके ऐसे होता है कि जब आप सो रहे हैं तभी कुछ बड़ी दुर्घटना होती है। तो बेटर यही होता है कि अगर आप एमसीएक्स में ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट्स रात को बंद होते हैं तो अपनी पोजीशंस को लाइट रखें, ये सबसे पहली बात है। और दूसरा, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में इसीलिए सलाह देते हैं क्योंकि छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स को मिला के आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आप छोटे कॉन्ट्रैक्ट से वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए हमारा काफी कंसंट्रेशन छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स पे होता है। तो क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में टेक्निकली हमको ऐसे लग रहा है कि आगे जाके अगले 2 महीने क्रूड ऑयल के लिए थोड़े और खराब हो सकते हैं और कहीं ना कहीं प्राइसेस में डिफ्यूजन हो सकता है। नीचे की तरफ प्राइसेस 7,000 के आसपास आ सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी बाउंस बैक मिलती है और आप शॉर्ट सेलिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं
तो 7,400 7,350 के आसपास जो भी बाउंस आता है वहां पे मिनी कॉन्ट्रैक्ट बेच के चले अपने रिस्क के हिसाब से, और नीचे में आप 7,000 के आसपास उसको कवर कर सकते। ओके, क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट 7,300 के लेवल पे बेचना है। स्टॉप लॉस है 7,460 का, 7,050 का यहाँ पर टारगेट है। अनुज जी, आप क्या सलाह देंगे कच्चे तेल में आज? ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या? देखिए, कच्चे तेल में आप देखेंगे तो एक हमने देखा था $93 तक गया था, वहां से एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आज मार्केट थोड़ा सा एक कूल ऑफ हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पर बिकवाली का कॉल रहेगा। अगर हम बात करें तो करीबन 7,280 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 7,350 का स्टॉप लॉस है, टारगेट करीबन 7,160 तक देखा जा सकता है। जहां अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मुझे लगता है कि 7,000 का पुट ऑप्शन को खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज टू एक नेगेटिव जोन में है, क्योंकि हमने देखा था $93-94 काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने फेस किया। और इवन अगर आप देखेंगे टेक्निकल चार्ट पे तो ऑलमोस्ट डबल टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर बना ली। लास्ट टाइम हमने देखा था 94 से प्राइस करेक्ट हुए थे, तो डबल टॉप एक बन गया है टेक्निकल चार्ट पे। मुझे लगता है कि थोड़ा कूल ऑफ वाला माहौल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है प्राइस एक बार अगेन $88 के आसपास आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप फंडामेंटल साइड जाएंगे तो जो यूएस की इन्वेंट्रीज है वो यहाँ पर काफी बिल्डअप होती हुई दिखाई दी है लगातार बैक टू बैक 2 सेशन से, तो वो भी यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है। तो इनिशियली मुझे लगता है कि जो 7,000 का जो आपका पुट ऑप्शन है करीबन 196 के आसपास है, उसमें खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 230 240 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, 140 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, रविंद्र जी, आप अब बता दीजिए कच्चे तेल में आज किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए, कहां पे बिकवाली करे, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है आपका? क्रूड में भी जैसे मैंने बताया गोल्ड में कि थोड़ा सा जो एस्केलेशन का फियर था वो थोड़ा अभी कम हुआ है, तो मेरे हिसाब से वही मार्केट पे एक दबाव क्रिएट कर रहा है। तो आई थिंक ऑन चार्ट्स इट इज लुकिंग स्लाइटली ऑन द लोअर साइड। पॉसिबिलिटी है कि नीचे के लेवल्स पे 7,150 से 7,100 तक के लेवल दिख सकते हैं। अगर इंट्राडे की रेजिस्टेंस की बात करें तो 7,280 से 300 का रेजिस्टेंस है, जो कि एक रिवर्सल होगा मेरे हिसाब से। तो 7,270 के आसपास आता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 7,170 7,150 का टारगेट ले सकते हैं। अगर 7,300 निकल जाता है तो फिर ये ऊपर एक्सटेंड हो सकता है 7,380 से 7,400 तक, वो भी एक सेलिंग जोन है। तो मेरे हिसाब से जब तक 7,500 होल्ड है अपसाइड में, तब तक इसमें राइस पे सेल कर सकते हैं। हालांकि छोटे लेवल्स देख के कीजिए, क्योंकि जो वॉर सिचुएशन है उसके वजह से रेंज थोड़ा सा ब्रॉड हो सकता है अगर ये रिवर्सल रेजिस्टेंस निकाल देता है तो इनिशियली मुझे लगता है 7,300 इज वेरी क्रूशियल। इसके लिए 7,300 का स्टॉप लॉस रख के 7,270 280 के आसपास सेल कीजिए। 7,170 150 का टारगेट कीजिए। ओके, यानी 7,500 का लेवल जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे हर राइज पे आपको यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह रविंद्र जी की तरफ से। बिल्कुल सिमिलर कॉल है, कोई कॉन्ट्रा कॉल क्रूड में भी नहीं आते हैं। नेचुरल गैस की दीपेन जी, नेचुरल गैस आज 1.25% कमजोर है एमसीएक्स पर, 270 के नीचे कोई ट्रेड बन रहा है क्या नेचुरल गैस में? जी डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 238.60 239 के आसपास प्राइसेस आ सकते हैं, जब भी 275 थे। वी वर एक्सपेक्टिंग के प्रॉफिट बुकिंग आएगा और ये काफ़ी अच्छे लेवल्स आ गए हैं बाइंग करने के लिए। फिर से नेचुरल गैस में एंट्री ले सकते हैं, और हमारा मानना है कि अभी भी टॉप नहीं बना है। यहाँ से हम फिर से ये सीजन में 282 के टारगेट्स के आसपास रख सकते हैं। तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस में अपनी पोजीशंस को आप जैसे लेवरेज लेना चाहिए, अपने रिस्क प्रोफाइल को सूट करके नेचुरल गैस में बाइंग करके चलते हैं। आपके जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो करंट मंथ का अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है। नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट का भाव 270 के आसपास है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह लोअर लेवल पे मिनी के साथ जाने की सलाह है। बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। रविंद्र जी, बेस मेटल्स में आज क्या करना चाहिए? आधे % तक की गिरावट दिख रही है, खरीदारी का कोई मौका दिख रहा है क्या आपको? वेल आई थिंक कॉपर काफी ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन आज का जो ओपनिंग था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। और जब तक अभी ये 700 के नीचे है आई थिंक थोड़ा सा बायस डाउनसाइड रहेगा। पॉसिबिलिटी है कि लोअर लेवल्स पे 688 689 का लेवल एक बार दिखे। 692 का एक क्रूशियल लेवल है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। अगर क्लोजिंग आ जाता है तो फिर इसका ट्रेंड फिर से थोड़ा सा डाउनसाइड हो जाएगा, जो कि कंसोलिडेटिव था काफी टाइम से।
सिमिलरली जिंक में पॉसिबिलिटी है कि एक बार इंट्राडे में 217.50 से 217 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। जब तक कि 220 का लेवल होल्ड किए हुए है, आई थिंक थोड़ा सा बेयर स्ट्रेंथ रहेगा। तो जिंक में एक बारी 219 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है, 220 का स्टॉप लॉस और टारगेट ले सकते हैं 217.50। अनुज जी, आपकी सलाह मेटल्स पर आज? देखिए मेटल्स में थोड़ा कूल ऑफ हम देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कॉपर 700 रुपए के नीचे आया है, और इनफैक्ट अगर आप एलएमई में भी देखेंगे तो 8000 के नीचे अब आता हुआ दिखाई दिया, इवन वहां पे सस्टेन भी कर रहा है। तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं बिक्वाली का ट्रेड देना चाहूंगा। कॉपर में करीबन 697 के आसपास उछाल मिलता है, तो बिक्वाली का ट्रेड लें। 703 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 688 तक देखा जा सकता है। वहीं अगर आप बात करेंगे जिंक या एल्यूमिनियम की, तो वहां पर भी हम थोड़ा सा एक सस्टेनेबिलिटी आते हुए देख रहे हैं। प्राइस ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। रेंज में ट्रेड करे तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा जो रुकावट है वो आती हुई दिखाई देगी। तो वहां पर भी आपको सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश सोनी हैं, मसाला कारोबारी भी हैं। दिनेश जी, जीरे में आज काफ़ी गिरावट अब बढ़ गई है। आप अगर देखें तो हफ्ते भर में 7%, महीने भर में 12% तक के आसपास की गिरावट आ चुकी है। क्यों गिर रहे हैं जीरे के दाम? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। जीरे में पिछले 2-2.5 महीनों से एक्सपोर्ट भी बहुत कमजोर है, नहीं के बराबर है, और डोमेस्टिक भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। जितना डोमेस्टिक ही हम अपेक्षा कर रहे थे वैसा व्यापार नहीं निकल रहा है डोमेस्टिक में भी। तो एक तो ग्राहकी बहुत कमजोर है और आमदनी हालांकि कम है, लेकिन थोड़ा अंदर से बिकवाली का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए थोड़ा बाजार टूट रहा है। ओके, क्या और 50,000 के नीचे भी आ सकता है भाव क्या? अभी थोड़ा एक्चुअल में एक अपेक्षा कर रहे थे कि भाई थोड़ा ग्राहक आना चाहिए, आने वाले समय में थोड़ा एक्सपोर्ट का भी सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अभी बाजार वीक है। एक बार थोड़ा बाजार और भी नीचे जा सकता है ऐसा लग रहा है। और आने वाले समय में क्या 1 नवंबर को मार्च का सौदा भी खुलेगा, तो वो भी बीजेई अच्छी होने की उम्मीद से नीचे खुलने की उम्मीद है, काफी नीचे, तो उससे भी बाजार में थोड़ा असर रहेगा। तो जब तक ये सब चीज सेटलमेंट नहीं होती है और अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड नहीं आएगी, तब तक इसमें एक्सपोर्ट का अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक नीचे ही रहेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। दिनेश जी, सीरिया टर्की से जो वहाँ पे प्रेफर्ड प्लेस बन गया है जो बायर से खरीदारों के लिए, क्या लग रहा है कौन सा भाव जीरे का अपने मार्केट में आ जाएगा, तब हम पसंदीदा जगह खरीदारी के लिए भारत बन जाएगा जीरे का? अभी लगता है हमको जैसे 480 से 500 के बीच में एक बार एक्सपोर्ट की डिमांड हमको लगता है, थोड़ी उम्मीद है अच्छी क्रिएट होने की। ओके, और धनिया में क्या लग रहा है सर? इंटरनेशनल बाजार और इंडिया के बाजार में काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, तो लगता है थोड़ा डिमांड एक्सपोर्ट का आना चाहिए। ओके, और धनिया में क्या लग रहा है सर? धनिया में तेजी बढ़ेगी वापस से? नहीं, धनिया में अभी तेजी का अभी भी लगता है सर। नवंबर में बहुत बड़ी एक्सपायरी है धनिया में, करीबन 83 से 84 टन की एक्सपायरी है, इसलिए धनिया में भी अभी भी लगता है कहीं ऊंचाई में बेचने जैसा है उनको तो। ओके, शुक्रिया दिनेश जी, वक्त निकाला आपने और बताया कि क्या हो रहा है मसालों के मार्केट में, क्या करना चाहिए जीरा और धनिया दोनों ही काउंटर पे। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, दीपेन जी आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने भी वक्त निकाला।